ब्लड ट्यूमर्स होते हैं बाल बच्चों के, और बड़े वो कच्चे कच्चे लगते हैं, बहुत ही बदमंजर है वो, कच्चा खून, उबला हुआ, छाले खून के बने हुए। ये अल्लाह के फजल से सिलिशिया से बहुत मुतासर होते हैं, बहुत फायदा पहुंचता है। और इनके मेरे साथ के बच्चों को यही थी तकलीफ, छोटे सबसे छोटे को, वो बिल्कुल ठीक है अल्लाह के फजल से, हैं बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन सिलिशिया 1000 में सिलिशिया भी थी और सोराइनम और ग्रेफाइट। तो ये ऑल्टरेशन जो इनकी है ना, ऑल्टरनेट करना इनका, ये बहुत मुफीद चीज़ है। अमूमन गहरी ऐसी चीज़ों में जिन तक पहुंच मुश्किल है आम दवाओं की, उनमें डीप एक्टिंग दवाएं जो एंटीसोरिक हैं ये काम आती हैं। हार्डन ग्लैंड्स में जो सख्त हो जाते हैं ग्लैंड्स, गर्दन और सबमैक्सिलरी और इर्द गिर्द, इसमें जो चोटी की दवाएं हैं उनमें एक सिलिशिया है, एक कैलकेरिया फ्लोर और कॉस्टिकम भी। कॉस्टिकम में आहिस्ता आहिस्ता लंबे अरसे में ग्लैंड्स वो सख्त होते हैं, और बेराटाकार भी और फाइटोलाका भी। ये सब दवाएं हैं जिनको याद रखना चाहिए। इलामतें देख लें, अगर किसी एक दवा से ज़्यादा मुशाबे हों तो उससे शुरू करें, वरना फिर बारी बारी इस्तेमाल की जा सकता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस के तौर पर, क्योंकि बाद दफ़ा इलामतें वाज़ेह नहीं होती तो मुश्किल पड़ती है। लेकिन ये चोटी की दवाएं हैं। इनमें सिलिशिया ज़्यादा खतरनाक गहरी ग्लैंड्स की बीमारियों में ज़्यादा काम आती है, और बेराटाकार आमतौर पर गले की खराबी की टेंडेंसी से जो ग्लैंड्स बढ़ते हैं और सख्त हो जाते हैं। और फाइटोलाका भी काफ़ी ख़तरनाक बीमारियों में काम आ सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट के कैंसर की भी चोटी की दवा है अगर इसकी इलामतें मिलती हों। गले का क्रॉनिक मर्ज जो किसी दवा से काबू ना आए, उसमें अगर सूजने की टेंडेंसी हो ज़्यादा तो फाइटोलाका उसमें बहुत अच्छी है। फाइटोलाका में एक और खूबी भी है कि ये कोलेस्ट्रिनम को कम करती है, और अमूमन में कोलेस्ट्रिनम जो दवाई है, कोलेस्ट्रॉल को उसकी दवा बनती है होम्योपैथी में कोलेस्ट्रिनम, इसलिए मुंह से कोलेस्ट्रिनम निकला। कोलेस्ट्रिनम फाइटोलाका के साथ मिला के दें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी कंट्रोल में लाती है, और नाकामी कम है, कामयाबी ज़्यादा है इसमें, यानी अक्सर केसेस में रिस्पांस जरूर अच्छी मिलती है। क्योंकि ये सेल्फ भी उसमें अच्छी है ग्लैंड्स में, कैलकेरिया सल्फ